हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सुमित में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन सीपीसीटी के लिए यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, मैंने आपको होम टैब और इंसर्ट टैब जो था वो आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों, आज जो नेक्स्ट हम टैब पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पेज लेआउट। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पेज लेआउट टैब के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, थीम्स करके ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे इसको समझने के पहले मुझे कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कोई जो हमारा टेक्स्ट था वो ला लिया है। अब थीम दोस्तों क्या होती है, थीम के अंदर अलग अलग थीम दी हुई होती है, जिससे हम हमारे जो टेक्स्ट रहता है या पैराग्राफ रहता है उसको अलग अलग हम उसमें स्टाइल या उसके फॉन्ट चेंज या कलर, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करा लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ ले लिया। इसको अपन कलर भी कर देते हैं ताकि आपको थीम जो है दोस्तों वो समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, अब मैं ना, ये मेरे पास कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं थीम अप्लाई करके आपको बताऊंगा। थीम पे गए दोस्तों, इसके बाद में देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको अलग अलग थीम्स दिखाई दे रही। ठीक है, एक ऑफिस है, एपेक्स है। ये देखिए, जैसे जैसे मैं अलग अलग थीम पे दोस्तों क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये थीम के साथ उसका कलर जो है ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पर येलो, अभी क्या है, रेड है। जैसे जैसे अलग अलग थीम पर मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर जो हमारे पैराग्राफ का फॉन्ट का जो मतलब स्टाइल है वो भी चेंज होगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट का कलर है वो भी चेंज होगा। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जैसे मैंने एपेक्स थीम पर क्लिक किया है तो हमारे जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो हमारा चेंज होके ग्रीनिश कलर थोड़ा हो गया है ना। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग टाइप की थीम्स बताई गई है। आप जिस भी थीम पर क्लिक करेंगे उस थीम के हिसाब से उसका फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा और उसका फॉन्ट कलर भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये होती है दोस्तों थीम। आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट का जो है फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद थीम के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर थीम कलर का, है ना। इसके अंदर थीम कलर में इसके जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो चेंज होता है, देख सकते हैं आप। जैसे जैसे मैं अलग अलग कलर पर यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो भी चेंज होता जा रहा है ना। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका कलर देखिए, ये अभी लाइट स्काई हो गया है, अभी देखिए ये लाइट ग्रे कलर हो गया, अभी ऑरेंज हो गया है ना। तो आप इस प्रकार अलग अलग कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं थीम के दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो फॉन्ट, थीम फॉन्ट है ना। यदि हमें दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम हमारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके अंदर हमारे जो फॉन्ट है, फॉन्ट का स्टाइल यदि हम चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम इस टूल की मदद से हम हमारे थीम की जो फॉन्ट स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं ना। चलिए देखिए, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ तो देख सकते हैं आप, जैसे मैं अलग अलग फॉन्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारा फॉन्ट भी है वो चेंज होता जा रहा है ना। आपको ये क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए मैं ये थर्ड वाला कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज हो गई दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है, ये जो हमारे ये थीम से रिलेटेड ही ऑप्शन है। आप इसमें जैसे हमारे इसमें ऑब्जेक्ट रहे तो आप जिस भी स्टाइल में इसको डालना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट इस जो है फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये जो थीम है, ये आई होप आपको जो थीम वाला जो ग्रुप है वो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट, चलिए मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट जो है हम उस ग्रुप को समझेंगे, है ना। दोस्तों नेक्स्ट जो है पेज सेटअप करके हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है ना। चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, पेज सेटअप के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास में दिया गया है टूल वो है मार्जिन। दोस्तों मार्जिन आपको समझता ही है, मार्जिन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है हाशिया। ठीक है, जो आपकी जो नोटबुक जिसमें आप लिखते हो, है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा दोस्तों एक हाशिया मतलब मार्जिन बनी होती है ना, आपने सभी ने देखा होगा। तो दोस्तों उसी मार्जिन को ही उसी जो हाशिया होती है उसी को मार्जिन कहा जाता है। तो दोस्तों मार्जिन्स जो टूल है इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम पेज जो रहता है ना, जैसे हमारा पेज है, चलिए मैं आपको पेज दिखाता हूँ।
ये देख सकते हैं आप, ये आपको हमारा पेज दिख रहा है। पेज के अंदर दोस्तों जो उसकी जो हाशिया होती है, जो मार्जिन होती है, तो मार्जिन को सेट करने के लिए जो है इस टूल का यूज़ किया जाता है कि हमें मार्जिन कितनी रखनी है। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ मैं। अभी देखिए मार्जिन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर अपने को 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की मार्जिन के टाइप दिए हुए हैं और उसका साइज भी बताया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल जो हमारी मार्जिन है उसके अंदर एक लिखा हुआ है टॉप, फिर 1 लिखा हुआ है यहाँ। ये दोस्तों इंचेस का सिंबल है ना, इंचेस। टॉप में 1 इंच और मार्जिन छूटेगी, बॉटम मतलब नीचे साइड में 1 इंच। आपको बताता हूँ है ना, टॉप मतलब पेज का टॉप भाग क्या होता है, ये वाला जहां पर अपन हेडर लिखते हैं ना, ये जो भाग होता है दोस्तों ये होता है टॉप, है ना, टॉप भाग। ये आपको कर्सर माउस दिख रहा होगा, ये होता है हमारा टॉप भाग, है ना। इसके बाद में दोस्तों बॉटम, बॉटम मतलब हमारा पेज का निचला हिस्सा जो होता है वो बॉटम कहलाता है। मतलब बॉटम से जो हाशिया इसके अंदर छूटेगी मार्जिन, वो 1 इंच छूटेगी इसके अंदर, है ना। इसके बाद में लेफ्ट दिया है दोस्तों, पेज का लेफ्ट साइड होता है ये, मतलब अपने जो हाथ जो अपना लेफ्ट हैंड है ना, उसी को हम रेफरेंस मान सकते हैं। तो पेज का जो लेफ्ट साइड होगा वो ये हमारा जो लेफ्ट है, मार्जिन के अंदर जो लेफ्ट साइड है वहां पे भी 1 इंच की मार्जिन हाशिया खींची जाएगी, है ना। इसके बाद में यहाँ पर दिया राइट में भी 1 इंच, तो 1 इंच इधर राइट साइड से ना, ये जैसे माउस आप मेरा जो माउस से मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो मार्जिन होती है, मतलब ये होता है पेज का टॉप हिस्सा ये वाला। इसके बाद में पेज का जो दोस्तों बॉटम हिस्सा होता है ये वाला, माउस का आप देख सकते हैं, माउस यहाँ पर मैं ड्रैग करवा रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों पेज का लेफ्ट हिस्सा ये होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और पेज का राइट हिस्सा ये होता है दोस्तों। तो मार्जिन क्या होता है दोस्तों, हाशिया, मतलब टॉप से 1 इंच छूटेगा नॉर्मल में, है ना। नॉर्मल के अंदर टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच और राइट में 1 इंच हाशिया छूटेगी, है ना। चलिए दोस्तों, इसके बाद में ये हमारे पास मार्जिन के अलग अलग टाइप है। एक होता है नैरो के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये मार्जिन खींची हुई है, इस प्रकार से मार्जिन होती है। नैरो मतलब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर जो है टॉप में 0.5 इंच छुट्टी है, बॉटम में 0.5 छुट्टी है, लेफ्ट में 0.5 छुट्टी और राइट में 0.5, मतलब ये एक आधा इंच चारों तरफ से पेज के छोड़ते हैं ना नैरो के अंदर। दोस्तों मॉडरेट जो मार्जिन होती है उसके अंदर क्या होता है, टॉप मतलब ऊपर में 1 इंच मार्जिन छोड़ी जाती है, बॉटम में 1 इंच छोड़ी जाती है, लेफ्ट में 0.5 इंचेस और राइट के अंदर 0.575 इंचेस। इसका जो लुकआउट आएगा वो पेज ऐसा आपको, मतलब इस प्रकार से आपको पेज दिखेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो है वाइड मार्जिन दोस्तों, उसमें क्या होता है, टॉप के अंदर 1 इंच को छोड़ा जाता है, ये देखिए 1 इंच छूट गया, बॉटम में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच हो गया, लेफ्ट में 2 इंचेस और राइट में 2 इंचेस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो मिरर्ड है उसके अंदर टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, इनसाइड उसके होता है 1.25 इंच और आउटसाइड होता है 1, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड ये बता दूंगा, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मिरर्ड जो है मार्जिन बनती है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो होता है ऑफिस 2003 डिफॉल्ट, मतलब जो हम माइक्रोसॉफ्ट अभी वर्ड चला रहे हैं इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या छुट्टी है, मतलब अपने आप पहले से ही जो मार्जिन डिसाइड करता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये करता है दोस्तों टॉप से 1 इंचेस, बॉटम से 1 इंचेस, लेफ्ट से 1.25 इंचेस और राइट से 1.25 इंचेस, ठीक है दोस्तों। ये सीपीसीटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर जो मार्जिन है उसके अंदर आपको नॉर्मल में इस सीपीसीटी में पूछा जाता है दोस्तों, सीपीसीटी के मतलब सीपीसीटी के हिसाब से दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको याद करना पड़ेगा कि नॉर्मल मार्जिन में टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में कितना इंचेस स्पेस छोड़ा जाता है ना, नॉर्मल में, नैरो में, मॉडरेट में, वाइड में, मिरर्ड में और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट होती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीपीसीटी में इससे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट ले ले और इसे अपने पास रख ले और इसे याद करते रहे ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली करके कि नॉर्मल मतलब कौन सी मार्जिन किस प्रकार की मतलब जो हमारा टेक्स्ट है वो कैसा दिखता है ना। चलिए सबसे पहले मैं पेज को जूम कर लेता हूँ, ये आपको देख रहा होगा, आप देख सकते हो पेज मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया। चलिए इस पर
अपन कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करवाते हैं। इज इक्वल टू रेंट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर दे देंगे, देख सकते हैं। और यहाँ से स्कोर में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पेज के ऊपर यहाँ पर अपन ने कुछ कंटेंट है वो ला दिया है ना। और अपन और कुछ इंसर्ट करवा लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, अपन ने एक पेज जो था इसको पूरा फिलअप कर दिया है ना। अब आप दोस्तों मार्जिन जो है ना, मार्जिन पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये होता है टॉप साइड, मैंने आपको बताया पेज का। ये होता है पेज का बॉटम साइड, ये होता है पेज का लेफ्ट साइड, और ये होता है पेज का राइट साइड। चलिए अपन अलग अलग मार्जिन अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। चलिए मार्जिन में जाता हूं मैं। उसके बाद में नॉर्मल तो अभी है, तो नॉर्मल मार्जिन देख सकते हैं आप कैसे मार्जिन छूट रही है चारों तरफ से, है ना। चलिए मैं इसको और, हाँ अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। आप देख सकते हैं मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट और ये राइट, है ना। चारों तरफ से आपको मार्जिन समझ में आ रही है कि थोड़ा थोड़ा जो स्पेस है छूटा हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अपनी जो अगली है वो है नैरो, है ना। नैरो के अंदर क्या होता है दोस्तों, नैरो मार्जिन के अंदर, इसके अंदर दोस्तों हमारी जो खुलती है ना, नैरो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इस पे, है ना। तो देखिए लेफ्ट से कम स्पेस है और राइट से भी कम स्पेस है, ऊपर से भी थोड़ा कम स्पेस छूटा हुआ राइट, और इधर से तो बहुत ही मतलब छूटता है ना ज़्यादा। अभी टेक्स्ट और बढ़ा लेंगे और समझ में आ जाएगा आपको। मैं टेक्स्ट बढ़ा के बताता हूँ यहाँ पे। जैसे हम टेक्स्ट पढ़ाएंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, जस्ट वेट। देखिए, है ना। तो ये होता है दोस्तों, ये जो मार्जिन मैंने मार्जिन आपको सिखाई, ये होती है नैरो मार्जिन। आप देख सकते हैं इसमें टेक्स्ट कैसा किस प्रकार से आ रहा है ना। इसी को नॉर्मल करके देखते हैं एक बार। ये देखिए नॉर्मल करूंगा तो यहाँ से जो टेक्स्ट है वो अगले पेज पे चला गया। मतलब ये आपको राइट साइड की जो है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट की जो स्पेसिंग है वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है मॉडरेट ऑप्शन होता है, मॉडरेट मार्जिन। चलिए इसे सेलेक्ट करते हैं। मॉडरेट मतलब ये, इसका साइज मैंने आपको बता दिया है, इस टाइप में हमारी फॉर्मेटिंग आ जाती है। इसके बाद में दोस्तों वाइड आती है, वाइड को सेलेक्ट करके देखते हैं। वाइड में देखिए लेफ्ट राइट से बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो गई और राइट टॉप बॉटम से 1 इंच की स्पेसिंग है। इसके बाद में दोस्तों मिरर्ड भी करके देखते हैं। मिरर्ड में कुछ इस प्रकार का लुकआउट दिखाई देता है हमें। इसके बाद में दोस्तों ऑफिस डिफ़ॉल्ट जो होती है वो डिफ़ॉल्ट इस प्रकार सेट होती है। तो मैंने आपको, आई होप आपको जो मार्जिन है वो समझ में आ गया होगा अभी तक। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। मैं इसे क्लियर कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। अगला जो है दोस्तों हमारे पास में ओरिएंटेशन होता है ना, पेज ओरिएंटेशन टूल, है ना। देखिए आपको पेज दिख रहा है दोस्तों। देखिए जो हमारा पेज दिख रहा है आपको, खड़े मतलब पेज हमारा खड़ा हुआ है, अभी खड़े इसमें रखा हुआ है ना। यदि मैं इसी, तो ये जो हमारा मतलब वर्टिकली जो पेज हमारा है वर्टिकली दिख रहा है आपको, वर्टिकली ज़्यादा इसकी वो दिख रही है ना, मतलब हाइट इसकी ज़्यादा दिख रही है वर्टिकली। यदि हम पेज को खड़ा रखते हैं तो ये जो ओरिएंटेशन होता है दोस्तों इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ठीक है। और दोस्तों इसी पेज को यदि मैं आड़ा कर दूं, मतलब आड़ा यदि करता हूं इस पेज को, तो ये हो जाएगा ओरिएंटेशन हमारा दोस्तों, उसको बोलते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन। चलिए मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा ये पेज हमारा आड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या होता है। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज और लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज, है ना। पेज का हम यदि लुक चेंज कर देंगे तो ये आड़ा हो जाएगा। जैसे आपने दोस्तों पोर्ट्रेट में, जैसे हमारा जो न्यूज़पेपर आता है ना दोस्तों, न्यूज़पेपर जो होता है वो हमारा पोर्ट्रेट मोड के अंदर ही हमें दिखता है। न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं ना, इसको फोल्ड कर दिया जाता है बीच से यहाँ से, है ना। तो ये होता है पूरा, यदि इसको न्यूज़पेपर को खोले तो वो जो उसका जो ओरिएंटेशन होता है दोस्तों वो कैसा होता है, पोर्ट्रेट मोड ही होता है ना। और दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारे लिफाफे होते हैं ना, जो पोस्ट ऑफिस में हम लिफाफे मतलब जो भेजते हैं ना, तो वो जो उसका जो ओरिएंटेशन होता है दोस्तों वो होता है लैंडस्केप। आपने देखा होगा जो पोस्ट ऑफिस के जो कार्ड होते हैं ना, तो उसको अपन लैंडस्केप फॉर्मेट में रखते हैं ना। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारे पास में टूल होता है उसका नाम है साइज। इसके अंदर जो हमारा पेज का एक सेकंड, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट कर देता हूँ, हाँ।
अब दोस्तों नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो है साइज। साइज में क्या करते हैं हम, जो पेज का साइज है ना उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा आपको पेज का साइज चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ से। अभी देख सकते हैं पेज का साइज ये है। जैसे दोस्तों इसमें अलग अलग टाइप के पेज के नाम दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्मॉल लेटर इसके अंदर आया है, A3 साइज़ दिया है, A4 साइज़ दिया, A4 स्मॉल। A4 साइज़ पता है दोस्तों आपको, जो हम जो भी फोटोकॉपी से आजकल जितनी फोटोकॉपियों में जो प्रिंट आउट निकाला जाता है, उस जो पेज होता है उसमें जो पेपर यूज़ करते हैं उसका जो साइज़ होता है दोस्तों वो A4 साइज़ ही होता है ना। तो यहाँ से हमें ना इस टूल की सहायता से हम पेज का जो साइज़ है उसको सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने A4 करा तो ये साइज़ ऐसा आता है, इसको अपन जूम भी कर सकते हैं ना। तो दोस्तों साइज़ जो है मतलब कि जो साइज़ होता है इस टूल के यूज़ से अपन क्या है साइज को, पेज के साइज को चेंज कर सकते हैं ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो कॉलम है ना। कॉलम दोस्तों आपको पता होगा, यदि आप नहीं पता है कॉलम तो मैं आपको बता देता हूँ कॉलम एक्चुअल में होता क्या है, या फिर कॉलम टूल से अपन क्या करते हैं ना। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपने को कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट कराना पड़ेगा। मैं कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करवाता हूँ कॉलम को समझने के लिए। इक्वल रेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर देंगे, कुछ टेक्स्ट हमारे पास में आ गया। मैं और टेक्स्ट इंसर्ट करा लेता हूँ, फिर से इक्वल लिखेंगे, लोरेम भी लिख सकते हैं आप, तो इक्वल लोरेम ब्रैकेट ओपन दोस्तों, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर है ना। फिर से करते हैं इक्वल लोरेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देखिए कुछ टेक्स्ट फिर से आ गया अपने पास में। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कॉलम दोस्तों वन ही, मतलब एक भी कॉलम यहाँ पर नहीं है ना, मतलब वन कॉलम है ना, एक ही देखिए टेक्स्ट तो लिखा हुआ एक कॉलम में लिखा हुआ है। इसके बाद में दोस्तों आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा जो हमारी न्यूज़ आती है ना, वो एक न्यूज़ की मेन हेडिंग होती है, उसके बाद में जो न्यूज़ है 2-3 कॉलम में बटी हुई होती है ना, जो लिखी जाती है एक साइड, फिर दूसरे साइड, तीसरे साइड, चौथे साइड, 4 कॉलम या 5 कॉलम में भी न्यूज़ हमारी होती है। चलिए देखते हैं कैसी होती है न्यूज़, मैं बताता हूँ। कॉलम पे जाएंगे, 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो एक साइड इधर हो गया। चलिए और टेक्स्ट बढ़ाता हूँ मैं, तो वो एक ही इसमें आ गया है ना पूरा, एक ही कॉलम में, क्योंकि टेक्स्ट हमारे पास है नहीं है तो दूसरे कॉलम में भी जाता हूँ। चलिए उसमें टेक्स्ट अपन लिखते हैं कुछ, फिर से कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट था वो 2 कॉलम में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखिए 2 कॉलम दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए 2 कॉलम देख सकते हैं दोस्तों, है ना, 2 कॉलम में हमारा टेक्स्ट आ गया ना। इसके बाद में इसी प्रकार न्यूज़ होती है, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा न्यूज़ भी इसी प्रकार लिखी होती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो कॉलम जो होता है वो यहाँ से मैं 3 कॉलम भी कर सकता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 कॉलम बन गए हैं, है ना। आई होप आपको विजिबल होंगे 3 कॉलम। इसके बाद में दोस्तों कॉलम में जाएंगे, लेफ्ट कॉलम करेंगे तो लेफ्ट साइड में छोटा और राइट साइड में थोड़ा बड़ा आ जाएगा, मतलब लेफ्ट में एक कॉलम बन जाएगा, देख सकते हैं आप, है ना, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो है राइट कॉलम, तो राइट के अंदर एक कॉलम बन जाएगा और इधर जैसा कैसा टेक्स्ट लिखा रहेगा, है ना, तो ये होता है राइट कॉलम। इसके बाद में दोस्तों अपन कॉलम अपने हिसाब से, जैसे अपने को 3 से ज़्यादा कॉलम रखने तो वो भी अपन रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अपने को जितने भी कॉलम करने, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स 2, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मुझे करना है 20 कॉलम्स, तो मैं 20 लिखूंगा, मैंने लिख लिया और ओके करूँगा, ओके कर दूंगा। देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे कॉलम में डिवाइड हो गए, 20 कॉलम बने दोस्तों, है ना। और दोस्तों अब एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कॉलम होते तो है, लेकिन कॉलम की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है ना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए इसको मैं क्लियर करता हूँ, पेज को जूम करता हूँ, है ना। चलिए मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको इसको। कॉलम बनाने की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है दोस्तों, है ना, मतलब अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम बना सकते हैं। अभी आपको बताता हूँ मैं, है ना, कॉलम्स की जो है मैक्सिमम लिमिट कितनी, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम बना सकते हैं ना। आई होप दोस्तों आपको ये विजिबल होगा, ठीक है।
तो दोस्तों हम जो मैक्सिमम कॉलम बना सकते हैं वो है 45 कॉलम्स, मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम जो है दोस्तों हम कितने कॉलम बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं दोस्तों 45 कॉलम। इंपॉर्टेंट है सिंपलिसिटी के दृष्टिकोण से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम मैक्सिमम कितना कॉलम की जो मैक्सिमम लिमिट होती है 45, और मिनिमम तो 1 रख रहता ही है। मिनिमम कितनी होंगी उसकी लिमिट, 1 कॉलम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मिनिमम जो होती है मिनिमम जो लिमिट होती है वो होती है 1 कॉलम, ठीक है। और जो मैक्सिमम होती है वो होती है 45 कॉलम्स। आपको उसको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं, और यदि दोस्तों आप चाहते हो कि हमको 46 कॉलम करने हैं तो दोस्तों वो इम्पॉसिबल है, 46 कॉलम बनते ही नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। चलिए अपन देख लेते हैं, पेज लेआउट में गए, कॉलम्स में गए, मोर कॉलम्स में गए, और यहाँ चलिए मैं डाल के देता हूँ 46, है ना, कि भाई 46 कॉलम अपन बना सकते हैं, और ओके करूँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज हमको मिल जाता है, वार्निंग मैसेज है ये, देख सकते हैं वार्निंग मैसेज, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 45। मतलब आप मिनिमम 1 कॉलम बना सकते हो और मैक्सिमम 45 कॉलम तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। आई होप दोस्तों आपको जो कॉलम है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रेक्स करके, है ना। तो ब्रेक्स के अंदर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, एक तो पेज ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक दोस्तों मैंने आपको बताया है, कंट्रोल इंटर करके हम पेज ब्रेक करते हैं, ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इंसर्ट के अंदर। चलिए मैं आपको और एक बार बता दूंगा। और ब्रेक के थ्रू अपन कॉलम ब्रेक भी करवा सकते हैं ना। 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसके अंदर, इन्हें पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले पेज ब्रेक करवाने के लिए दोस्तों मुझे कुछ यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट करवाने होंगे, मैं करवाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करवाया, इसके बाद में और करवाता हूँ, यहाँ पे मैं और करवा लेते हैं दोस्तों एक बार। देखिए दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एक पेज है, उस पर कुछ लिखा हुआ है ना, इतना ही देख सकते हैं आप, देख सकते हैं पेज पूरा भरा हुआ है ना। अब ब्रेक क्या है दोस्तों, कि पेज ब्रेक क्या होता है वो बताता हूँ पहले, है ना। दोस्तों पेज ब्रेक में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी जूम करता हूँ इसको थोड़ा सा, देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर कि लुक लिखा हुआ है, लुक के बाद में मैं मास्टर सुमित लिखता हूँ, है ना। और मास्टर सुमित को थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ से, मतलब थोड़ा इसका साइज अपन बढ़ा लेते हैं ना। देखिए दोस्तों मैंने मास्टर सुमित यहाँ लिख दिया है, उसका साइज बढ़ा, ये पेज देख सकते हैं ना। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये मास्टर सुमित के बाद में पेज ब्रेक हो जाए, मतलब ये पूरा मैं खाली चाहता हूँ उसके बाद में, और ये जो टेक्स्ट है यहाँ से लेकर टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है वो सेकंड नंबर पेज से आए, तो मुझे इसी को बोलते हैं दोस्तों पेज ब्रेक करवाना। चलिए मुझे जिस भी टेक्स्ट के बाद में पेज ब्रेक करवाना है उसके बाद में मैं कर्सर रखता हूँ, माउस का ये रख दिया, पेज लेआउट में जाऊँगा, ब्रेक्स में जाऊँगा, पेज ब्रेक करवा दूंगा। तो देख सकते हैं मास्टर सुमित के बाद का जितना भी टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इसे बोलते हैं पेज ब्रेक। अब दोस्तों इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक आपको समझाया मैंने कि कॉलम होते हैं बहुत सारे। चलिए अपन एक कॉलम में से 2 कॉलम कर देते हैं। पहले ऑल सेलेक्ट कर दिया मैंने। ऑल सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों अपन करेंगे कॉलम के अंदर इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं 3 कॉलम बन गए। अब दोस्तों ये 2 कॉलम है, अभी कंटेंट नहीं है अपने पास ज़्यादा। चलिए मैं दोस्तों ये जो यहाँ पर लिखा है होम टैब लिखा है ना, होम टैब के बाद में मैं कॉलम ब्रेक करवाना चाहता हूँ। मतलब इसके बाद जो यू से टेक्स्ट है ना ये ऊपर से आए लिखा, तो मैं क्या करूँगा, होम टैब के बाद में कर्सर रखूँगा, ब्रेक्स में जाऊँगा, कॉलम ब्रेक करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये होम टैब यहाँ लिखा है, इसके बाद में पूरा कॉलम खाली हो गया है ना, और जितना भी टेक्स्ट था वो नेक्स्ट कॉलम में आ गया। आई होप दोस्तों आपको जो है ये समझ में आ गया होगा ब्रेक्स का जो है। चलिए मैं इसे क्लियर करता हूँ। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो लाइन नंबर है ना। दोस्तों लाइन नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसे समझने के पहले मुझे कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना होगा। चलिए मैं करवाता हूँ। इक्वल रेंट पहले कॉलम दोस्तों 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ।
आप देख सकते हैं हमारे पास में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और टेक्स्ट लिख लेते हैं अपन, इक्वल फिर से और एक टेक्स्ट करवा देता हूँ दोस्तों मैं, और करवा लेते हैं अपन। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कुछ टेक्स्ट है, और दोस्तों ये टेक्स्ट में कुछ लाइनें लिखी, जैसे वन ऑन इंसर्ट टेब वाली एक लाइन है, फिर लुक ऑफ, ये ऐसे बहुत सारी लाइनें लिखी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, बहुत सारी है। अब मुझे नहीं पता दोस्तों कि यहाँ कितनी लाइन है, और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई कितनी लाइन यहाँ पर अपन ने अभी कितनी लाइन है हमारे पैराग्राफ में। और यदि मैं इन पैराग्राफ के सामने नंबरिंग करना चाहता हूँ, दो यूज़ होते हैं दोस्तों लाइन नंबर्स, एक तो लाइन कितनी लिखी हुई ये भी पता चल जाती है, और लाइन के सामने यदि नंबरिंग करना हो तो भी इसका यूज़ करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यूस पे जाएंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो लाइन के आगे है वो नंबरिंग आ गई, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप, ये देखिए नंबरिंग दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये देख कहाँ तक गई है ये देख सकते हैं आप नीचे यहाँ तक 52 लाइन है अपने पैराग्राफ में। तो ये होता है, ये देख सकते हैं 52 नंबर दे दिया, 53 पर अभी कर्सर है हमारा। तो ये इससे इसके थ्रू दोस्तों अपन लाइन नंबर करवा सकते हैं ना। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, लाइन नंबर का। और दोस्तों यदि अपन लाइन नंबर को जाके नन कर देंगे तो लाइन हट जाएगी, ये देख सी लाइन नंबर जो हट जाएगा ये हट गया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, उसके लिए मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, अगला जो टूल है वो हाइपरनेशन होता है, ठीक है। हाइपरनेशन क्या होता है दोस्तों कि जैसे अपन कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं और जैसे यहाँ पर स्पेस छूट गया है ना, 2 के बाद में ये जो कोऑर्डिनेट शब्द था इसको हम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन दोस्तों कभी कभी होता है ना अपन कॉपी में लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट पूरा अक्षर यहाँ आ नहीं पाता है, तो अपन शब्द के बीच में जैसे कोऑर्डिनेट लिखा तो यहाँ पर कितने शब्द आएंगे, CORDI इतना लिखा, एक डेज लगा देते हैं ना डेज, और फिर NAT इधर लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हाइपरनेशन, है ना। चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको कैसे होता है हाइपरनेशन। तो देखिए अभी ले नहीं रहा है, यहाँ पे आपको एक डेज दिखेगा है ना, आपको यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है। हाइपरनेशन के पहले दोस्तों अपने को पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में हाइपरनेशन पे जाएंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक कर लेंगे, है ना, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे देखिए कि यहाँ पर एलिमेंट के यहाँ पर हाइपरनेशन बना, ठीक है, ये जो भी लिखा था कंटेंट के बाद में यहाँ पर हाइपरनेशन बन गया, हाइपरनेशन मार्क। ये देखिए कोऑर्डिनेट के यहाँ पर भी हाइपरनेशन मार्क बन गया, ये एलिमेंट्स के बाद यहाँ पर भी हाइपरनेशन मार्क बन गया, और ये कंटेंट के यहाँ पर भी हाइपरनेशन मार्क लगा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट के यहाँ पर भी हाइपरनेशन मार्क लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हाइपरनेशन मार्क, है ना। इसको अपन मैनुअल करेंगे तो देख सकते हैं इसने बोला कोऑर्डिनेट के अंदर ये लगा रहा है हाइपरनेशन, तो यस बोल देंगे, एलिमेंट में लगा यस कर देंगे, कोऑर्डिनेट में लगा यस कर देंगे, एलिमेंट में यस यस, ठीक है, जितने भी होंगे ये सब में लगा देगा हाइपरनेशन, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक जो पेज सेटअप के जो ग्रुप के टूल है वो समझ में आ गए होंगे, थीम्स भी समझ में आ गई होंगी, और जो नेक्स्ट है दोस्तों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो और जैसा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसी प्रकार हम CPCT जो है उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, जैसे ही हमारा एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में CPCT में प्रीवियस ईयर में जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की भी आपका एक वीडियो लेके आऊँगा। और आप दोस्तों उन क्वेश्चनों को तभी बना पाएंगे जब आप मेरी क्लासों को कंटिन्यू ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके पहले भी मैं क्लासेस ले चुका हूँ, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो को भी देखें, तभी आपको प्रॉपर सब चीज़ समझ में आएगी। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।